नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पोल पट्टी खुल चुकी है। उसने ईरान पर हमले की सनक पूरी करने के लिए अपने देश की जनता से ही झूठ बोला है। और यह बात ईरान नहीं बोल रहा है, यूरोप नहीं बोल रहा है, कोई मीडिया घराना नहीं बोल रहा है, और यह बोल रहा है खुद अमेरिका का वो सबसे बड़ा शख्स जिस पर अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय खतरों से बचाने की जिम्मेदारी थी। और यह जिम्मेदारी सौंपी थी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने। जी हां, अमेरिका के काउंटर टेररिज्म चीफ ने यह कहते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है कि ईरान से कोई खतरा था ही नहीं। और यह बात ट्रंप को बताई गई थी कि ईरान से अमेरिका को अभी दूर दूर तक कोई खतरा नहीं है, आप इस लड़ाई में अमेरिका को मत झोंकिए। डोनाल्ड ट्रंप ने केवल इजराइल के कहने पर अपने देश को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। यह थोड़ा अजीब है और अपनी जनता से डोनाल्ड ट्रंप के विश्वासघात के सिद्धांत पर मुहर लगाता है। ईरान पर हमले के विरोध में अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने 17 मार्च को अपने इस्तीफे की घोषणा कर डाली। उन्होंने ईरान में सैन्य हमलों के औचित्य को लेकर अपनी चिंताओं का हवाला देते हुए कहा कि वो ट्रंप प्रशासन के इस युद्ध का समर्थन नहीं कर सकते। जो केंट ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से अमेरिका को खतरे की एक झूठी कहानी पेश की। अपना इस्तीफा डोनाल्ड ट्रंप सरकार को भेजते हुए उन्होंने बताया उनका दिल इस बात की गवाही नहीं देता कि वो ट्रंप प्रशासन के ईरान युद्ध का समर्थन करें। केंट ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान से हमारे देश को कोई तात्कालिक खतरा नहीं था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमने यानी अमेरिका ने इस युद्ध की शुरुआत इजराइल और अमेरिका में बैठी उसकी शक्तिशाली यहूदी लॉबी के दबाव की वजह से की। आपको बता दें कि पिछले ही साल जुलाई में डोनाल्ड ट्रंप ने जो केंट को 44 के मुकाबले 52 वोटों से जितवाकर केंट को अमेरिका के राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केंद्र के निदेशक के पद पर नियुक्त किया था। लेकिन केवल 9 महीने में केंट ने ट्रंप से बगावत कर दी है। उन्होंने साफ कहा, हकीकत यह है कि अमेरिका को ईरान से फिक्रमंद होने की जरा सी भी वजह नहीं है। यह अमेरिकी राजनीति की एक बहुत बड़ी घटना है। इसे ऐसे समझिए कि भारत की सरकार पाकिस्तान पर हमला करे, लड़ाई चल ही रही हो और भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उसी दौरान यह कहते हुए पद से इस्तीफा दे दे कि प्रधानमंत्री ने अपने पूंजीपति दोस्तों के दबाव में आकर देश को एक अवांछित युद्ध में जबरदस्ती झोंक दिया। और जिस खतरे की बात प्रधानमंत्री ने की है वैसी कोई बात थी ही नहीं। सोचिए, सरकार और प्रधानमंत्री की क्या हालत होगी। देश को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल यही हालत इस समय डोनाल्ड ट्रंप की है। आपको बता दें कि अमेरिका में ईरान युद्ध को लेकर भारी बेचैनी और उथल पुथल है। केंट नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के प्रमुख के तौर पर उस एजेंसी के प्रभारी थे जिसका काम आतंकवादी खतरों का विश्लेषण करना और उनका पता लगाना है। उनका इस्तीफा ट्रंप के समर्थकों के बीच इस युद्ध को लेकर अमेरिका के अंदर बढ़ती बेचैनी और अलग थलग पड़ते जा रहे डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका की असलियत को दिखाता है। यह इस बात का भी सबूत है कि ईरान के साथ युद्ध थोपने के औचित्य को लेकर उठने वाले सवालों ने डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर समर्थकों, दक्षिणपंथी खेमों, सरकार और प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों को बुरी तरह हिला दिया है। आपको बता दें कि ट्रंप ने इन हमलों के लिए अलग अलग कारण बताए हैं। यह बात लंबे समय से उठ रही थी कि ट्रंप ने इजरायली खेमे के दबाव में ईरान के साथ युद्ध को अमेरिका पर थोप दिया। ट्रंप ने कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन इसे मानने वाले खुद ट्रंप की सरकार में कम होते जा रहे हैं। मार्च के पहले हफ्ते में अमेरिकी संसद के अध्यक्ष माइक जॉनसन, जो खुद ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, उन्होंने संकेत दिया था कि व्हाइट हाउस इस बात को लेकर बहुत निश्चिंत था कि इजराइल को जो भी करना है अपने दम पर करेगा, अमेरिका इसमें किसी भी तरह से शामिल नहीं होगा, न दखल देगा। लेकिन बाद में ट्रंप इससे पीछे हट गए और बहाना बनाया कि ईरान से अमेरिका को खतरा है। ट्रंप की इस थ्योरी को उन्हीं के आतंकवाद निरोधी केंद्र के चीफ ने कूड़ेदान में फेंक दिया है। वो ईरान पर अमेरिका के हमले से इस कदर नाराज है कि इस्तीफा दे दिया। अब ट्रंप से जवाब देते नहीं बन रहा है। नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक तुलसी गबार्ड के प्रवक्ता ने केंट के इस्तीफे के बारे में पूछे गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। व्हाइट हाउस की ओर से भी केंट के इस्तीफे पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई। आपको बता दें कि जो केंट कोई मामूली शख्स नहीं है। उन्होंने अमेरिकी सेना में काम किया है,
जहां उन्हें ग्रीन बैरेट के तौर पर 11 बार अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया। ग्रीन बैरेट दुश्मन के इलाकों में घुसकर गुप्त ऑपरेशन चलाने के लिए खास तौर पर प्रशिक्षित किए जाते हैं। ऐसे सैनिकों को मुश्किल युद्ध क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध और बंदियों को छुड़ाने के ऑपरेशन की कठिन ट्रेनिंग दी जाती है। इतना ही नहीं, केंट ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA में भी काम किया है। वो वाशिंगटन से संसद का 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। ऐसे में उनके इस्तीफे ने ट्रंप की जमीन और कमजोर कर डाली है। खास तौर पर जो केंट के इस्तीफे ने न सिर्फ वाशिंगटन की सुरक्षा नीति पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि इससे डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को लेकर रणनीति भी कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। जो केंट अमेरिकी सुरक्षा ढांचे में एक बहुत अहम चेहरा माने जाते रहे हैं। उन्होंने आतंकवाद निरोधक अभियानों और मध्य पूर्व नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे में जो केंट का पद छोड़ना सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह उस समय हुआ है जब ईरान ने युद्ध में अमेरिका और इजराइल की सामूहिक ताकत को तगड़ी चुनौती दी है और युद्ध से पीछे हटने से उसने इनकार कर दिया है। केंट के इस्तीफे से यह बात बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है कि ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप को अमेरिकी जनता तो छोड़ दीजिए, अपनी सरकार के अंदर भी पूर्ण समर्थन हासिल नहीं है। अमेरिकी आतंकवाद निरोधक तंत्र के सबसे बड़े अधिकारी के इस्तीफे ने न सिर्फ वाशिंगटन को चौंकाया है, बल्कि इससे डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को लेकर बनाई गई आक्रामक रणनीति भी सवालों के घेरे में आ गई है। जो केंट का इस्तीफा अमेरिकी सुरक्षा तंत्र में एक साधारण घटना नहीं है, यह उस बड़े बदलाव की आहट है जो आने वाले समय में अमेरिका की ईरान नीति को बहुत गहराई तक प्रभावित कर सकता है। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक रणनीति पर भी सवाल उठने लगे हैं। यह रणनीति अब पहले जैसी मजबूत स्थिति में नहीं है। अंदरूनी असहमति इसे धीरे धीरे खोखला और कमजोर कर रही है। यह ईरान के इस दावे को मजबूत करता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सनक में ईरान पर युद्ध थोपकर अपने नागरिकों और देश के साथ गद्दारी की है। अमेरिकी नीति में आई इस गंभीर अस्थिरता ने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ईरान को कूटनीतिक और रणनीतिक बढ़त दे दी है। इस मौके का इस्तेमाल वो क्षेत्रीय स्तर पर अपने प्रभाव को और मजबूत बनाने में करेगा। दुनिया जान चुकी है कि अमेरिका का सनकी राष्ट्रपति अपनी ही सरकार में आंतरिक समन्वय की चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।